टी20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 की सुपर फाइट पर अब नॉकआउट के दौर में पहुंच गई और ऐसे में टीम इंडिया के मिशन वर्ल्ड कप के लिहाज से टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज का दिन सबसे अहम रहने वाला है। आज चेन्नई में टीम इंडिया की अग्नि परीक्षा होने वाली है, लेकिन सबकी निगाहें इस मुकाबले से पहले अहमदाबाद में हो रहे मैच पर रहेंगी। अहमदाबाद में आज साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच में टक्कर हो रही है, तो आज का मुकाबला बेहद अहम, चाहे वो वेस्टइंडीज साउथ अफ्रीका को या फिर इंडिया और जिम्बाब्वे का। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुपर 8 के ग्रुप 1 का अहम मुकाबला वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला जा रहा है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और आज का मैच जीतने वाली टीम की सेमीफाइनल में एंट्री लगभग तय हो जाएगी। लेकिन भारत के लिहाज से आज के इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की जीत बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें साउथ अफ्रीका की जीत पर टिकी हुई हैं और इसीलिए आज शाम को भारत और जिम्बाब्वे के बीच में चेन्नई में होने वाले मुकाबले से ज्यादा भारत की क्रिकेट फैंस की नजर इस वक्त अहमदाबाद में हो रहे मुकाबले पर टिकी हुई है। सुपर 8 की सुपर फाइट आज का मुकाबला वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला जाएगा। टीम इंडिया की टक्कर आज चेन्नई में जिम्बाब्वे से होगी। वहीं सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया को आज हर हालत में जिम्बाब्वे पर बड़ी जीत दर्ज करनी होगी और ऐसे में टीम इंडिया आज किस प्लेइंग कॉम्बिनेशन के साथ में मैदान पर उतरेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। आज के मुकाबले की बात करें तो भारत वर्सेस जिम्बाब्वे का ये मुकाबला है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच में चेन्नई में एमए चिदंबरम स्टेडियम में शाम 7 बजे से यह मैच शुरू होगा और यह मैच एमए चिदंबरम स्टेडियम की सेंट्रल पिच पर खेला जाएगा और ऐसे में आज टॉस का किरदार अहम रहेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चेन्नई में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना अहम रहेगा और यहां की पिच स्पिन फ्रेंडली और हाई स्कोरिंग मानी जाती है और ऐसे में आज टीम इंडिया में एक अतिरिक्त स्पिनर को भी मौका मिल सकता है। भारत और जिम्बाब्वे का मुकाबला है, एमए चिदंबरम स्टेडियम में ये मुकाबला होगा। शाम 7 बजे ये मुकाबला शुरू करना होगा और अगर टॉस जीतती है टीम इंडिया तो पहले बल्लेबाजी करना अहम होगा। पिच की अगर बात करते हैं तो स्पिन फ्रेंडली पिच है, हाई स्कोरिंग पिच है, यानी कि ज्यादा रन यहां पर बनाए जा सकते हैं। मौसम की बात करें तो बारिश की कोई संभावना फिलहाल नहीं है। प्लेइंग 11 कैसी रह सकती है भारत की, आज कौन टीम में रहेगा, कौन बाहर जाएगा, इसका आधिकारिक ऐलान शाम 7 बजे होगा। लेकिन उससे पहले एक बात तो स्पष्ट है कि आज भारत की प्लेइंग 11 में कुछ बड़े बदलाव जरूर हो सकते हैं और आज टीम में अक्षर पटेल की वापसी 100% तय मानी जा रही है, जबकि संजू सैमसन भी प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं। लेकिन सवाल है कि अगर संजू टीम में आते हैं तो प्लेइंग 11 से कौन बाहर होगा। दरअसल अभिषेक शर्मा की फॉर्म इस वक्त पूरे वर्ल्ड कप में सवालों के कटघरे में रही है, तो वहीं तिलक वर्मा भी संघर्ष करते नजर आए हैं। जबकि चेन्नई की पिच को देखते हुए आज के मुकाबले में कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। भारत की संभावित प्लेइंग 11 की अगर सबसे पहले बात करते हैं तो अभिषेक शर्मा या फिर संजू सैमसन, दोनों में से सिर्फ एक को खिलाया जा सकता है। ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह या कुलदीप यादव में से किसी एक को खिलाया जा सकता है। अक्षर पटेल की भी वापसी हो सकती है प्लेइंग 11 में। 100% से माना जा रहा है कि अक्षर पटेल इस मुकाबले में खेलेंगे। अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे, जसप्रीत बुमराह, ये संभावित प्लेइंग 11 है और प्लेइंग 11 शाम 7 बजे ऐलान किया जाएगा कि कौन कौन आज के मुकाबले में खेलने वाला है। वहीं जिम्बाब्वे की संभावित प्लेइंग 11 की अगर बात करते हैं तो ब्रायन बेनेट, इसके अलावा तदा वाना के अलावा डायोन मायर्स और रैन बल के अलावा सिकंदर रजा जो कि कप्तान है, इसके अलावा टोनी ताशिंगा, ब्रेड इवास और ग्रीम क्रेमर, इसके अलावा रिचर्ड नगारा और ब्लेसिंग मुजरबानी, ये प्लेइंग 11 हो सकती है जिम्बाब्वे की संभावित प्लेइंग 11 की अगर बात करें। अब सुपर 8 के ग्रुप 1 की पॉइंट्स टेबल पर अगर नजर डालते हैं तो वेस्टइंडीज पहले स्थान पर है और इस पॉइंट्स टेबल में सबसे अहम कॉलम है नेट रन रेट का। वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को हराकर +5.3 का नेट रन रेट हासिल किया है, जबकि भारत का नेट रन रेट -3.8 है। तो वहीं साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट +3.8 है, जबकि जिम्बाब्वे का नेट रन रेट -5 यानी कि भारत से भी कम। ऐसे में जिम्बाब्वे सेमीफाइनल की रेस में लगभग बाहर हो चुका है और ऐसे में आज हो रहे दोनों मुकाबले इस पॉइंट्स टेबल में बड़े बदलाव लेकर आएगी और उम्मीद की जा रही कि यह बदलाव भारत के लिहाज से सकारात्मक संदेश लेकर आएगा। अब सुपर 8 की सुपर फाइट की अगर बात करें, ग्रुप 1 में टीम की अगर बात करते हैं तो बेहद अहम मुकाबले, दोनों मुकाबले हैं। वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच में मैच
शुरू हो चुका है। इसके अलावा भारत और जिम्बाब्वे का मुकाबला भी बेहद अहम रहने वाला है। वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के मुकाबले पर भी भारत की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि ज्यादा संभावना साउथ अफ्रीका अगर जीतती है तो भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की ज्यादा हो जाती है, लेकिन अगर वेस्टइंडीज जीत जाती है तब आंकड़े बदल सकती हैं। ऐसे में भारतीय फैंस ये आस लगाकर बैठे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि यह मुकाबला साउथ अफ्रीका जीते। अब आपको समझाते हैं कि कितने अंतर से भारतीय टीम को मैच जीतना होगा जिम्बाब्वे के खिलाफ। जिम्बाब्वे अगर 90 रन का लक्ष्य देता है तो भारत को 9 ओवर में ही यह लक्ष्य हासिल करना होगा। जिम्बाब्वे अगर 150 रन का लक्ष्य देता है तो भारत को 11 ओवर में से हासिल करना होगा। जिम्बाब्वे 180 से 200 रन के बीच में स्कोर करता है तो भारत को 12 से 15 ओवर के बीच में मैच को जीतना होगा और भारत को पहले बल्लेबाजी करते हुए करीब 220 से ज्यादा रन बनाने होंगे अगर बेहतर रन रेट के साथ में मैच जीतना है, और भारत को 100 से 150 रन से मैच जीतना ही होगा, यानी कि काफी ज्यादा प्रेशर भी होगा बल्लेबाजों पर। जिम्बाब्वे को ऑल आउट करने पर भी नेट रन रेट में बड़ा उछाल आ सकता है, तो ऐसे में यह जीत भी भारत के लिए आसान नहीं होगी। भारत आज जिम्बाब्वे पर बड़ी जीत दर्ज कर भी लेता है तो उसके बावजूद 1 मार्च को वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले मुकाबले में भी भारत को बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। तब कहीं जाकर भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के समीकरण बनेंगे और इन सभी समीकरणों में साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज की भूमिका सबसे अहम रहने वाली है। भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के कुल 3 समीकरण हैं। कौन कौन से समीकरण है वो भी आपको समझाते हैं। भारत अपने दोनों मैच बड़े अंतर से जीते, साउथ अफ्रीका भी अपने दोनों मैच जीते, ये पहला समीकरण है। दूसरे समीकरण की अगर बात करते हैं तो भारत अपने दोनों मैच बड़े अंतर से जीते, बड़े अंतर से जीत हासिल करे, और साउथ अफ्रीका भी अपने बाकी दोनों मैच बड़े अंतर से जीते। तो ये समीकरण है। इसके अलावा अगर और समीकरणों की बात करते तो भारत को मैच हर हाल में जीतना ही होगा। वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका को बड़े अंतर से हराए, ये एक समीकरण है। तो भारत सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, ये बड़ी संभावना है। और ऐसे में भारत की प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए, और आज जिस स्टेडियम ये मैच खेला जा रहा है, एम चिदंबरम स्टेडियम, वहां की पिच कैसी है, ये भी अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में फूलचंद शर्मा क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, अनुज मिश्रा खेल पत्रकार हैं, लगातार जब से T20 वर्ल्ड कप हो रहा है अनुज लगातार हर एक खबर को कवर भी कर रहे हैं। फूलचंद शर्मा सर, आपके पास सबसे पहले आना चाहेंगे, एम चिदंबरम स्टेडियम की पिच कैसी है और पिच के हिसाब से भारत की प्लेइंग 11 कैसी रहनी चाहिए, क्योंकि आज के मुकाबले में एक प्रेशर भी होगा क्योंकि जिम्बाब्वे को बड़े अंतर से हराना भी है। जी हाँ, जरूर। देखिए, जो के लिए काफी मददगार होती है, और मुझे लगता है कि आज कुलदीप यादव और अक्षर पटेल दोनों को टीम में वापसी होनी चाहिए, और जिससे कि हमारी स्पिन जो अटैक जो अच्छा हो जाए। और बाकी प्लेइंग 11 में मेरे को सिर्फ यही 2 चेंज लगते हैं। बाकी अभिषेक शर्मा को भी आज चांस देना चाहिए। देखिए, प्लेयर बड़ा है वो, और आज का जो हमारा जो मैच है करो या मरो वाला है। और देखिए, अगर साउथ अफ्रीका अगर वेस्टइंडीज को हरा देती है तो फिर हमारे लिए सिर्फ एक ही समीकरण है कि दोनों मैच जीतने हैं हमने। और अगर वेस्टइंडीज ने अगर साउथ अफ्रीका को हरा दिया तो समीकरण बहुत सारे चेंज हो जाएंगे। फिर समझ लो कि 99.9 इंडिया सेमीफाइनल से बाहर दिखता नजर आ रहा है। अनुज, इस मैच में सबसे ज्यादा प्रेशर यही रहेगा कि अगर पहले बैटिंग इंडिया करती है और उसे स्कोर 200 प्लस का बनाना होगा, तो ऐसे में जो बल्लेबाज हमारे हैं उनकी भूमिका अहम हो जाती है, और ऐसे में सभी का चलना भी बेहद जरूरी है अच्छा स्कोर करने के लिए। बैटिंग में, बल्लेबाजी क्रम में क्या कुछ बदलाव आज देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभिषेक शर्मा फॉर्म में नहीं चल रही हैं, उनकी जगह पर क्या संजू सैमसन की वापसी हो सकती है? हालांकि संभावना यही लगाई जा रही है संजू सैमसन को इस मैच में खिलाया जा सकता है। बिल्कुल, पहले तो मैं मना कर देता ऐसी अगर सवाल मेरे से पूछा जाता, बट क्योंकि संजू सैमसन ने प्रैक्टिस करी है, क्योंकि संजू सैमसन ने विकेट कीपिंग प्रैक्टिस करी है, तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि वो टीम में आ सकते हैं। बट अभिषेक, मैं आपके पहले क्वेश्चन पे जाना चाहूंगा, जो आपने बोला कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है और हमें 200 रन बनाने हैं। इस पिच पे अफगानिस्तान ने 200 रन बनाए हैं, यूएसए ने 196 रन बनाए हैं, तो हम तो इस पे कम से कम 230 रन बना सकते हैं। तो हम, और ऊपर से हम जिम्बाब्वे के साथ खेल रहे हैं, तो हमारा तो पहला टारगेट ही होना चाहिए कि अगर हम बैटिंग पहले कर रहे हैं तो हम 230 रन कम से कम बनाए, माइंड में लेके चले कि 230 रन बनाने हैं। और अगर बॉलिंग पहले कर रहे हैं तो जल्द से जल्द आपको आउट करना पड़ेगा।
तो अगर हमें इतना अच्छा स्कोर करना है तो हमारे पास अभिषेक शर्मा होना जरूरी, ईशान किशन का होना जरूरी, हमारी उस बैटिंग लाइनअप का होना जरूरी जिसने पाकिस्तान के साथ मुकाबला किया था। और क्योंकि ये मैच क्योंकि पिच स्प्रिंट फ्रेंडली भी है, तो हमारा उन बॉलरों का भी होना जरूरी है जिन्होंने पाकिस्तान के साथ मुकाबला किया था, क्योंकि कोलंबो वाली पिच भी स्प्रिंट फ्रेंडली थी और उस पर स्पेशली कुलदीप यादव को लेकर आए थे धीरेन्द्र। अब अगर बॉलिंग में बात करें कि कौन कौन आज की टीम में रहना चाहिए, आपके हिसाब से प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए? अनुज, मेरे हिसाब से जो पाकिस्तान के साथ हमारी टीम खेली, जो मेरे पाकिस्तान के साथ जो टीम खेली गई थी, मेरे हिसाब से वो टीम आज मैदान पे उतरनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी बेस्ट प्लेइंग 11 थी। और उसमें एक चीज इसलिए मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें हमने स्पेशली अर्शदीप को बाहर करके हम कुलदीप को लेकर आए थे, क्योंकि वो स्प्रिंट फ्रेंडली पिच थी। और आज भी वैसा ही सिनेरियो होने वाला है चेन्नई में धीरेन्द्र। फुलचंद शर्मा सर, एम चिदम्बरम स्टेडियम की बात करते हैं तो वहां के जो रिकॉर्ड हैं और जो वहां की पिच है, चूंकि शाम को 7 बजे मैच शुरू होगा तो जाहिर सी बात है कि पिच पर ओस भी होगी, और ओस की वजह से माना जा रहा है कि बॉलिंग करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर टॉस होता है, भारत टॉस जीतता है, तो पहले बल्लेबाजी करना काफी ज्यादा मुफीद माना जाएगा इस पिच पर, अगर इस मैच को जीतना है तो। देखिए ड्यू फैक्टर तो देखिए हमेशा रहता है, और अगर देखिए आप इतने बड़ा मैच खेल रहे हो, वर्ल्ड कप खेल रहे हो, अगर ड्यू के ऊपर जाएंगे तो देखिए 10% या 5% का फर्क पड़ता है। लेकिन आप परिपक्व हो चुके हो, आप ये तो है नहीं कि कोई नए प्लेयर हो या कोई अंडर 19 के प्लेयर है कि भाई आपको उसमें सेटल होना पड़ेगा। आप मैच्योर प्लेयर हैं, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो देखिए ड्यू कुछ भी हो, आपको अपना 100% देना पड़ेगा। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी देखो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, अगर इस मैच में साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा देती है तो हमारे लिए सारे ही समीकरण चेंज हो जाएंगे। सिर्फ हमें साउथ अफ्रीका क्या नाम है अपना जिम्बाब्वे से सिर्फ मैच जीतना है और वेस्ट इंडीज को हराना है, फिर हमारा एवरेज का उसको कोई चक्कर ही नहीं है। हाँ, अगर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हरा देती है तो हमारे लिए फिर ये करो या मरो वाली बात हो जाएगी, और हमें पहले बैटिंग करके, और जिस तरह की हमारी टीम है और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रही है, कम से कम 250 प्लस रन होने चाहिए, और वो आज होंगे। और आज देखना कि अभिषेक शर्मा और ईशान किशन आपको बहुत अच्छा स्टार्ट देने वाले हैं। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, यानी कि आपके हिसाब से आज अभिषेक भी खेलते नजर आएंगे, और इन दोनों के साथ में अगर संजू को भी टीम इंडिया खिलाती है तो कौन बाहर जा सकता है आपके हिसाब से? फुलचंद सर, देखिए मेरे को लगता नहीं है कि भाई संजू को, देखिए या तो संजू खेलेगा या अभिषेक खेलेगा, और अर्शदीप और एक स्पिनर को हटा के हमारे पास कुलदीप यादव और अक्षर पटेल दोनों टीम के अंदर आएंगे, और बाकी टीम सेम वही खेलेगी। वो बताया पाकिस्तान वाली टीम सेम रहनी चाहिए, वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आप हार्दिक पांड्या को नया बॉल डलवाएं बुमराह के साथ में, उसके बाद में हमारे पास 3 अच्छे स्पिनर हैं, उसके बाद में हमारे पास में अपना शिवम दुबे भी हैं, तो टीम पाकिस्तान वाली टीम सेम सिमिलर होनी चाहिए। और अभिषेक, मैं कहता हूं आज अभिषेक शर्मा को चांस देना चाहिए। वो प्लेयर ऐसा है, वो अगर वो कहते हैं ना इतना सारा फ्लॉप चलता रहा है, लेकिन सर ये मैच ऐसा है, मुकाबला ऐसा है, इसमें अब चांस नहीं ले सकते ना सर। ये मैच अगर हारे तो फिर T20 वर्ल्ड कप 2026 का सपना भूल जाइए। देखिए हमारा मिडिल ऑर्डर भी तो है ना, अगर सपोज करो पहले मैच में ईशान किशन आउट हुआ, ठीक है ना, तो अब अभिषेक अगर आउट हो जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन हमारा मिडिल ऑर्डर भी तो नहीं कर रहा ना। मिडिल ऑर्डर को भी तो रन करने चाहिए ना। पीछे पिछले मैच में जो साउथ अफ्रीका से मैच आ रहे हैं उसमें मिडिल ऑर्डर भी हमारा पूरा धाराशायी हो गया था। तो अगर अभिषेक को खिलाते तो मेरे को तो लगता है कि ये पाकिस्तान वाला सेम सिमिलर क्या नाम है आपको खिलाना चाहिए, और अभिषेक शर्मा को चांस दें। और देखिए वो प्लेयर बहुत बड़ा है, और इंडिया के लिए करो या मरो वाली बात है। तो देखिए जुआ तो खेलना पड़ेगा, और क्रिकेट है ना भाई, लक भी होता है, क्रिकेट में किस्मत भी चलती है, और आप इतने बड़े मैच में, लेकिन वो तब, क्योंकि हमें वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के मैच का रिजल्ट पता लग जाएगा जब हमारा मैच स्टार्ट होगा। हम उसी हिसाब से अपनी प्लेइंग में थोड़ा घना अपना बदलाव भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर अगर वेस्ट इंडीज हार जाती है तो सिर्फ हमें मैच जीतना है, फिर हमारे लिए एवरेज का कोई मायने नहीं है। फिर तो हमने जिम्बाब्वे को भी हराना है और वेस्ट इंडीज को भी हराना है, हमारे 4 हम फिर तो हम इजीली हम क्या नाम है सेमीफाइनल में पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हरा देती है तब हमारे लिए बहुत सारे समीकरण चेंज हो जाएंगे। अनुज, अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करते हैं, बैटिंग ऑर्डर में क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत है? क्योंकि अगर मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे थे फुलचंद सर कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। एक खाली अगर हम शिवम दुबे को छोड़ दें, शिवम दुबे ने अच्छी बैटिंग की थी पिछले मुकाबले में, शिवम दुबे को क्या ऊपर लाना ठीक रहेगा? पिछले मैच में जो हमारे साथ प्रॉब्लम हुई थी वो ये हुआ था कि हम लोग बात करते थे कि कोई एंकर करने वाला नहीं है, तो क्या हमें एक्चुअली में
एंकर की जरूरत पड़ेगी जिम्बाब्वे के साथ? क्या जिम्बाब्वे की बॉलिंग इतनी अच्छी है कि हमें एक एंकर की जरूरत पड़ेगी? क्या हम फिर से कोलैप्स होने वाले हैं? अगर हाँ, तो फिर एक एंकर की जरूरत पड़ेगी और किसी को एक को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी मिडिल ऑर्डर में। पर अगर ना, तो आप अपना नेचुरल गेम खेल सकते हो। मैं ये मानता हूं कि अगर अभिषेक शर्मा 15 बॉल में 30 रन भी मार देते हैं तो उन्होंने अपना काम कर दिया है, उन्होंने वो शुरुआत दे दी है। उसके बाद वहां से कैरी फॉरवर्ड करना है आपको, तो वहां से तो आपको कैरी फॉरवर्ड अपना खेल के करना है। फिर आपको एंकरिंग करने की जरूरत नहीं है, धीरे खेलने की जरूरत नहीं है। और ये बात तो सच है कि मिडिल ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा बच गया क्रिटिसिज्म से, क्योंकि सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की भी उतनी क्रिटिसिज्म होनी चाहिए थी जितना अभिषेक शर्मा की हो रही है। तो कहीं ना कहीं उनको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो शायद अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, तो उन्हें रिंकू सिंह अगर टीम में है, शिवम दुबे अगर टीम में, हार्दिक पांड्या अगर टीम में है, तो उन्हें ऊपर भेज देना चाहिए। क्योंकि मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आपकी T20 की बेस्ट बैटर्स जो है ना, उन्हें सबसे ज्यादा बॉल्स खेलनी चाहिए। धीरेन्द्र, रिंकू सिंह और तिलक वर्मा को लेकर खेलने को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। रिंकू सिंह फैमिली परेशानियों के कारण शायद इस मैच में नहीं खेल पाएंगे। अब रिंकू सिंह फिनिशर हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, लास्ट में आते हैं, कम बॉल पर अच्छे रन बना देते हैं और इंडिया का स्कोर भी अगर लास्ट में वो आते हैं, लास्ट मोमेंट पर आते हैं, तो एक अच्छा स्कोर बनाने की क्षमता उनके अंदर है। अब रिंकू सिंह अगर आज के मैच में नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह पर कौन अंदर आ सकता है? ये तो बहुत ही सिंपल है। अगर रिंकू सिंह अगर आज मैच नहीं खेले तो संजू सिंह अंदर आ जाएंगे। आप उसमें एक ये करी जा सकती है कि आप संजू सैमसन को फर्स्ट डाउन ले आओ और तिलक वर्मा को नीचे ले आओ फिनिशिंग पोजीशन पे। क्योंकि अगर आपकी पहली विकेट गिरती है, मान विकेट गिर गई, तो संजू सैमसन एज में अगर वो पहले दूसरे मैच में अगर आ जा रहे, पहले दूसरे ओवर में आ जा रहे हैं, तो एज ओपनर ही खेलने लगे, तो उन्हें उस मोमेंटम पे खेलना है। और अगर आपकी विकेट बाद में गिरती है तो वो स्टार्ट आपको मिल गया है, तो संजू वहां से कैरी फॉरवर्ड भी, जैसे कि हमने उन्हें राजस्थान के लिए करते हुए आईपीएल में। धीरेन्द्र, ठीक है, फुलचंद सर एक आखिरी सवाल आपसे, भारत की प्लेइंग 11 में कितने स्पिनर्स को आज की पिच के हिसाब से रखने चाहिए? देखिए, मुझे तो जो क्या नाम है लगता है कि कुलदीप यादव और अक्षर पटेल दोनों की वापसी होनी चाहिए। क्योंकि हमारा स्पिन अटैक विकेट भी ऐसा है और हमारा दोनों ही बॉलर बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। कुलदीप और अक्षर पटेल तो बैटिंग भी अच्छी करते हैं, तो हमारे पास में 8वें नंबर तक अच्छी बैटिंग हो जाएगी और बॉलिंग अटैक भी हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है फुलचंद शर्मा सर और अनु सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो भारत की प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो इस बार प्लेइंग 11 को बदलना होगा। अक्षर पटेल की माना जा रहा है कि आज की प्लेइंग 11 में वापसी हो सकती है। इसके साथ ही रिंकू सिंह अगर नहीं खेलते आज के मुकाबले में तो हो सकता है कि संजू सैमसन की भी वापसी हो सकती है आज के मुकाबले में। लेकिन प्रेशर एक रहेगा क्योंकि स्कोर ज्यादा बनाना है, बड़े अंतर से जीतना है। साथ ही साथ भारत की सेमीफाइनल में एंट्री के लिए साउथ अफ्रीका का जीतना भी बहुत जरूरी है।